Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Dear children, I am going to teach you a new lesson in your book Snapshot. The chapter number 1. The name of the chapter is The Address, written by Marga Minko. First of all, we discuss about the author. We can say about the author that Marga Minko is a Dutch journalist and writer. She was born on 31st March 1920 in Ginneken and Banal, Netherlands. During World War II, her all family members were deported, but she hid herself to escape. In 1957, she published her first book. She received numerous awards for her works. She married with the poet Bert Wheaton and jointly did many works for publications and newspapers. तो कहा जा सकता है संक्षिप्त परिचय में लेखक के कि मार्गा मिंको एक डच पत्रकार तथा लेखक हैं। वह 31 मार्च 1920 को नीदरलैंड के जिनेकेन एन वेनल में पैदा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके सारे परिवार को निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने बचाने के लिए छिपा लिया। उन्होंने अपने को बचाने के लिए छिपा लिया था। 1957 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने अपने कार्यों के लिए बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने कवि बर्ट वीटन से विवाह किया तथा संयुक्त रूप से प्रकाशनों तथा समाचार पत्रों के लिए अनेक कार्य किए। अगर लेसन थीम की बात करें, अबाउट द लेसन बात करें, तो कहा जा सकता है द स्टोरी इज सेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड वेयर ए डॉटर गोज फॉर द सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। आफ्टर हर मदर्स death, at the given address by the mother, she finds all the objects, but she decides not to carry those articles with her and to forget about those because those objects remind the old painful memories of her mother. So she moves on and starts a new life without the old belongings and memories. तो कहा जा सकता है पाठ के कथानक के रूप में, पाठ के परिचय के रूप में, यह कहानी हॉलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, जहां एक बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद अपनी मां की वस्तुओं को खोजने जाती है। वह मां के द्वारा दिए गए पते पर वह उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेती है, लेकिन उन वस्तुओं को अपने साथ न लाने का निर्णय करती है, क्योंकि वो वस्तुएं उसकी माँ की दर्द भरी पुरानी स्मृतियों की याद दिलाती हैं। इसलिए वह आगे बढ़ती है तथा पुरानी वस्तुओं और स्मृतियों के बिना एक नया जीवन प्रारंभ करती है। इस तरीके से जो थीम जुड़ी हुई है चैप्टर की, वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है, जब बहुत से लोग निर्वासित हो गए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग अनाथ हो गए। टेक्स्ट देखेंगे चैप्टर का, पहला पैराग्राफ देखते हैं। नैरेटर कहती है, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, डू यू स्टिल, क्या तुम अभी भी नो मी, मुझको जानती हो? क्या तुम अभी भी मुझको जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक। I came closer and stood on the step. The woman looked at me. महिला ने, औरत ने मेरी ओर देखा। सर्चिंगली, खोज करते हुए, ढूंढते हुए, अर्थात कह सकते हैं उत्सुकतापूर्वक। महिला ने उत्सुकतापूर्वक मेरी ओर देखा। She had opened the door. उसने दरवाजे को खोला था। A chink, थोड़ा सा। I came closer and stood on that step. मैं नज़दीक आई and stood, और खड़ी हो गई, on the step, यानी सीढ़ी पर, पायदान पर। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुमको नहीं जानती। आई एम मिसेस सिस डॉटर, मैं
श्रीमती एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. She held her hand on the door. उसने अपने हाथ को दरवाजे पर जमाए रखा था, एज द जैसे कि मानो सी वांटेड टू प्रिवेंट, वह रोकना चाहती हो, इट इसको ओपनिंग खोलना, एनी फर्दर और ज़्यादा खुलने से, हाँ, जैसे कि वह उसको और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। हर फेस गेव उसके चेहरे ने दिया, एब्सोल्युटली निश्चित रूप से, नो साइन कोई चिन्ह नहीं, ऑफ रिकॉग्निशन पहचान का, यानी उसके चेहरे ने पहचान का एक निश्चित रूप से पहचान का चिन्ह दिया। शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी, शी केप्ट स्टार्टिंग मी इन साइलेंस, शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस। उसने केप्ट स्टार्टिंग जारी रखा, एट मी मुझको, इन साइलेंस शांति में। शी स्टीयरिंग यानी उसने मुझे घूरना जारी रखा। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी। आई थॉट मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद वह नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसको एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, सरसरी नज़र पर, सरसरी तौर से। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और यह वर्षों पुरानी बात थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, यह बहुत ही संभवतः बात थी, बड़ी उम्मीद की बात थी, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि शायद मैंने गलत घंटी बजाती थी, अर्थात गलत घर के दरवाजे को खटखटा दिया था। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, द वुमेन लेट गो ऑफ, महिला ने जाने दिया, द डोर दरवाजे को, एंड स्टेप टू द साइड, और एक और हट गई, यानी महिला ने, उस औरत ने दरवाजे को थोड़ा खुलने दिया और एक और हट गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, शी वॉज वियरिंग, वह पहन रही थी, माई मदर्स, मेरी माँ का, ग्रीन हरा निटेड कार्डिगन, यानी बुना हुआ कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है? एक जर्सी टाइप महिलाओं का। और द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, इसके जो लकड़ी वाले बटन थे कार्डिगन के, रादर पेल, और अधिक पीले हो गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धोने से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, शी सॉ, उसने देखा, द वुडन, शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं लुकिंग, देख रही थी, ढूंढ रही थी, द कार्डिगन, यानी उस कार्डिगन को, एंड हाफ hid herself again behind the door, और मैं दोबारा उस दरवाजे के पीछे आधी छिप गई थी। But I knew now that I was right, लेकिन मैं अब जानती थी कि वह सही थी। Well, ठीक बात है, you knew my mother, तुम मेरी माँ को जानते हो। I asked, मैंने पूछा, have you come back, क्या तुम वापस आ गए हो? said the woman, महिला ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? said the woman, महिला ने कहा, I thought that no one had come back, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया है। Only me, सिवाय मेरे, केवल मैं वापस आई हूँ। A door, A door opened and closed in the passenger behind her. A musty smell emerged. A door, एक दरवाज़ा, emerged, opened, खुला, and closed, और बंद हो गया, in the passage, बरामदे में, behind her, उसके पीछे। एक दरवाज़ा खुला और उसके अंदर घुसते ही उसके पीछे बरामदे में एक दरवाज़ा खुला। ए मस्टी स्मेल इमर्स्ड, ए मस्टी यानी सीलन भरी हुई, सड़ी हुई, और स्मेल का मतलब सड़ी हुई बदबू, इमर्स्ड बाहर निकली, निकल कर के आई, या बदबू सूंघने को मिली। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन,
मैं यहाँ विशेष रूप से तुम्हारे पास आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं तुमसे एक क्षण बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, उसने कहा इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, यह सुविधाजनक नहीं है, फॉर मी मेरे लिए नाउ मैंने आप। सेड द वुमेन, महिला ने कहा, आई कांट सी यू अनदर टाइम, हाँ मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती, अनदर टाइम यानी फिर कभी दोबारा आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded and cautiously closed the door. उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी and cautiously और सावधानी के साथ close the door, दरवाज़ा बंद कर दिया। As though no one inside the house, जैसे कि घर के अंदर the house should be disturbed, किसी को परेशान ना किया जाए। जैसे कि मानो ये चाहती हो कि घर के अंदर किसी को भी परेशान ना किया जाए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी की खड़ी रह गई। आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ पर मैं पहले खड़ी थी, अर्थात कह सकते हैं कि मैं खड़ी सी ठगी सी रह गई, हाँ वहाँ पर खड़ी हुई ठगी सी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द विंडो मूव्ड, द कर्टेन पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे गलियारी के सामने, विंडो खिड़की का, मूव्ड खिसका। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी ओर घूर करके देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, एंड वुड देन आस्क्ड मानो पूछ रहा हो, मुझसे ये जानना चाहता हो, व्हाट आई वांटेड कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, हाँ अरे कुछ भी नहीं, द वुमेन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं। आई लुक्ड एट द सेम प्लेट अगेन, हाँ आई लुक्ड एट द सेम प्लेट अगेन, मैंने उस दरवाजे पर लगी हुई प्लेट को यानी नेम प्लेट को दोबारा से देखा। डार्लिंग इट सेड, इस पर डार्लिंग ही लिखा था। इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनिमल एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर 46। इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट एनल यानी सफ़ेद मीनाकारी, जो मीनाकारी होती है, मीनाकारी का काम करते हैं, उसमें सफ़ेद धरती पर सफ़ेद जगह पर काले अक्षरों में लिखा था। एंड ऑन द जैम्ब, और दरवाजे के ऊपर लगी हुई किनारी पर, ए बिट हायर, दरवाजे से थोड़ा सा ऊंचा, द नंबर, वह संख्या लिखी थी, नंबर 46 यानी 46। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. As I walked slowly back to the station, as I walked, जैसे ही मैं गया, slowly धीरे से, back to the station, स्टेशन पर यानी गई। लड़की कहती है जैसे ही मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन पर पहुंची। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे वर्षों पूर्व यह पता दिया था। हाँ और इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार आई वॉज होम। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ यानी वह पहला दौर था, ऑफ द वार युद्ध का, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का यह पहला दौर था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से घर पर आ गई थी। एंड इट स्टक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। एंड इट स्टक मी, और मुझे ऐसा लगा था तुरंत जैसे कि समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ अवश्य, अबाउट द रूम्स कमरों के बारे में, हैड चेंज्ड बदला था, अवश्य ही कमरों के विषय में कुछ ना कुछ बदला था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को याद की, मुझे बहुत सारी चीज़ों की यादें आईं। माई मदर व सरप्राइज्ड, और मेरी माँ पर आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, हाँ कि मुझे गौर करना चाहिए था सो क्विकली, इतनी शीघ्रता से। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उन्होंने मुझे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, बट अपेरेंटली लेकिन स्पष्ट रूप से शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वह एक बूढ़ी परिचित थी, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की। होम से, या पुरानी परिचित थी मेरी माँ की। होम से हैड नॉट सीन
फॉर ईयर्स, जिनको कि उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्नड अप, वह अचानक ही टपक पड़ी थी अर्थात आ गई थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने संबंध को ताज़ा किया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, हाँ, और तब से वह नियमित रूप से आने लगी थी। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, हर बार जब कभी वह यहाँ जाती थी आती थी, सी टेक्स समथिंग, वह कुछ न कुछ ले जाती थी, होम घर को, विद हर अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह टुक ले जाती थी ऑल द टेबल सिल्वर, यानी मेज पर लगने वाले सभी चांदी के बर्तन, इन वन गो, एक ही बार में। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर उन प्राचीन तस्त्रियों को ले जाती थी, दैट हंग देयर, जो कि वहाँ लटके हुए। सी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसेस, सी हैड ट्रबल्ड, वह परेशान हो गई थी, और लगिंग का मतलब यानी बलपूर्वक खींचने में प्रयास करना, लार्ज वेसेस, बड़े बड़े फूलदानों को, हाँ, यानी बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में प्रयास करने के लिए बल लगाने से वह परेशान थी। एंड आई एम वरीड सी गॉट इट क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित हूँ, सी हैड गॉट क्रिक, की दर्द हो गया था, इन हर बैक, उनकी कमर में, फ्रॉम द क्रॉकरी, यानी क्रॉकरी से, बर्तनों से, इतना वजन था उनमें। माई मदर सूक हर हैड पिचिंगली, मेरी माँ ने सूक हर हैड, अपना सिर हिलाया, पिचिंगली, लाचारी से, बड़ी दयालुता के साथ। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी उनसे यह पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने स्वयं मुझसे यह सुझाव दिया, मुझे यह सुझाव दिया। सी इवन इंसिस्टी, उन्होंने इस पर भी जोर देकर कहा, सी वांटेड टू सेव ऑल माई थिंग्स, नाइस थिंग्स, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह वांटेड चाहती थी टू सेव, बचा करके रखना, ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरी सभी चीज़ों को, प्रिय चीज़ों को। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, वह कहती हैं, क्या कहती हैं, इफ़ वी हैव टू लिव हियर, यदि हमें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमारा सब कुछ चला जाएगा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उससे सहमत हो, दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, कि उन्हें सब कुछ लेना चाहिए, रखना चाहिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी इन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई, एज इफ, जैसे कि मानो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक ना हो। हाँ, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, यह साधारण रूप से एक बेइज्जती होगी, अपमान होगा, टू टॉक लाइक दैट, इस तरीके से बात करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और जोखिम के बारे में सोचना। सी इज़ रनिंग, जो कि वो ले रही थी। ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, ईच टाइम, हर बार, जब कभी भी वो हमारे दरवाजे से जाती, हमारे घर से जाती, तो वे हमेशा या तो एक सूटकेस भर करके ले जाती और बैग, या एक बैग भर करके ले जाती। चौथा पैराग्राफ देखेंगे, तीसरा पूरा हुआ। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने सीम टू नोटिस, यानी यह नोटिस करती हुई प्रतीत हुई, मेरी माँ समझ गई, दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उन्होंने मेरी ओर नाराज होते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इसके बारे में और अधिक चर्चा नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी, विदाउट हैविंग पेड, बिना अदा किए, बिना दिए हुए, मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान, टू थिंग्स, वस्तुओं के लिए, ऑन द वे, मार्ग में, यानी मार्ग में वस्तुओं के प्रति अधिक ध्यान न देते हुए हम कहाँ पहुँच गए, स्टेशन पहुँच गए। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस, आई वॉज वॉकिंग,
मैं टहल रही थी इन परिचित जगहों पर, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार दोबारा, सिंस द वार यानी युद्ध के ख़त्म होने के बाद। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा मैं और अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस यानी घरों तथा गलियों के उन दृश्यों से, फुल ऑफ मेमोरीज जो स्मृतियों से भरे थे, फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम मूल्यवान समय की। हाँ, यानी वे घर और गलियाँ जो मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे थे, उन्हें देख करके मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन back I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time. In the train back यानी वापस रेलगाड़ी में, I saw Mrs. Darling मैंने श्रीमती डार्लिंग को देखा, in front of me ठीक अपने सामने, again दोबारा, as I had the first time जैसा कि मैंने पहले बार देखा था। I met her जब मैं उनसे मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. इट वॉज द मॉर्निंग, यह सुबह का समय था उस दिन के बाद का, माई मदर हैड टोल्ड मी, और मेरी माँ ने मुझे बताया था, अबाउट हर उनके बारे में। आई हैड गॉट अप लेट कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं उस दिन देर से जागी थी, कमिंग डाउन स्टेयर्स और नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा, टू सी समवन आउट किसी को अलविदा कहते हुए। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैग, एक ऐसी महिला यानी एक ऐसी महिला जिसकी कमर चौड़ी थी, उस महिला को विदा करते हुए मैंने देखा। देयर इज़ माई डॉटर, वह मेरी बेटी है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बैक टू मी, उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैट। द वुमन यानी महिला ने नोडेड सिर हिला करके स्वीकृति दी, एंड पिक्ड अप द सूटकेस और अपने सूटकेस को पकड़ा, अंडर द कोट रैक यानी कोट रैक के अंदर से। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, वह एक भूरा कोट पहने हुई थी और एक बेढंगा टोप। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. Does she live far away? क्या वह बहुत ज़्यादा दूर रहती है? हाँ, I asked, मैंने पूछा, seeing the difficulty, परेशानी को देखते हुए, she had going out of the house, जो उसे घर से बाहर निकलने में पैदा हुई थी, झेलनी पड़ी थी, with the heavy case यानी उस भारी सूटकेस के साथ। Does in Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. In Marconi Street यानी मार्कोनी गली में, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46 यानी 46 नंबर के मकान में, रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। तो इस तरीके से जवाब दिया मेरी माँ ने। तो ये 4 पैराग्राफ आज आपके कंप्लीट हुए एक्सप्लेनेशन, और इन पर बेस में एक 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, जिनके क्वेश्चंस आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सुनिए। हु वाज मिसेस एस डॉटर, श्रीमती एस की बेटी कौन थी? हु वाज द वुमेन हुम नरेटर वांटेड टू मीट, हु वाज द वुमेन, वह महिला कौन थी जिसको कि सूत्राधार मिलना चाहती थी। What was that woman's reply to the narrator? What was that woman's reply यानी उस महिला का उत्तर क्या था, प्रत्युत्तर क्या था, to the narrator, सूत्रधार को। What was that address where the narrator went? What was that address यानी वह पता क्या था, where the narrator went, जहाँ पर सूत्रधार गई। हाँ, यानी वह पता क्या था जहाँ सूत्रधार गई थी। What did Mrs. Darling do whenever she came to narrator's house? What डिड मिसेस डार्लिंग डू यानी श्रीमती डार्लिंग ने क्या किया, वेन एवर जब वह सी केम आई टू नरेटर्स हाउस, सूत्रधार के घर, यानी जब कभी श्रीमती डार्लिंग कहानीकार के घर आई तो उसने क्या किया। तो ये 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके आपको क्वेश्चंस आपके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। थैंक यू वेरी मच। और इनके पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी किस में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।